वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएट्री में से द ट्रीज पोएम जो कि आपके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं और मात्र 3 आंसर्स लिए हैं। और आपके इसमें 3 आंसर से हमने कम से कम 1, 2 और यहाँ पर 3, 4, 5 और साथ ही 6 यानी कि 6 क्वेश्चंस लिए हैं। और 6 क्वेश्चंस वेरी मोस्ट है, लेकिन आंसर्स आपके 3 लिए हैं। एग्जाम के हिसाब से सबसे ज्यादा मोस्ट है ये क्वेश्चंस। पहला, व्हाट आर द ट्रीज इन द पोएम द ट्रीज, यानी कि जो द ट्रीज पोएम है उसमें पेड़ों को क्या बताया गया है। और व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, कवि ने पेड़ों की शाखाओं को की तुलना किससे की है। ठीक है, ये दोनों आपके क्वेश्चन है। या इसको उल्टा भी पूछ सकता है कि क्लिनिक से नए डिस्चार्ज हुए पेशेंट से पेड़ों की तुलना क्यों की है, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत चालाकी से क्वेश्चन बनाने लगे। वो इसको उल्टा भी पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा वही चलेगा। आंसर है, अकॉर्डिंग टू द पोइट द ट्रीज आर लाइक न्यूली डिस्चार्ज ऑफ डेज्ड पेशेंट कमिंग आउट ऑफ द क्लिनिक डोर्स, यानी कि कवि के अनुसार जो पेड़ हैं वो किसी जैसे क्लिनिक यानी कोई हॉस्पिटल क्लिनिक होता है जहाँ से मरीज की छुट्टी हुई हो और वो आप डेज यानी आधा चकाचौंध होता हुआ जा रहा हो, उसकी तरफ पेड़ हैं। क्यों है ऐसा? दे आर वीक, वो कमजोर हो गए हैं। ड्यू टू लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट इन द हाउस, लंबे समय तक वो घरों में जेल में बंद रहे, इसलिए उनकी ऐसी दशा हो गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2, व्हाट इज द थीम, ठीक है, ये अलग क्वेश्चन बनता है। मैसेज अलग बनता है, सेंट्रल आइडिया अलग बनता है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। और इसी में से आपके एक क्वेश्चन और बनता है जो मैंने यहां नहीं लिखा, वो होता है आपके व्हाट इज द लेसन, इसका क्या शिक्षा मिलती है हमें, क्या एजुकेशन मिलती है द ट्रीज पोएम से। तो ये भी 4 क्वेश्चन हैं। तो आपको क्या करना है कि थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया क्या है कविता का पूछा जा सकता है। आंसर है, द पोएम टेल्स अस अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, कविता हमें व्यक्ति और प्रकृति, इंसान और प्रकृति के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो एक दूसरे से संघर्ष की स्थिति हो रही है, एक दूसरे के विरोधाभास में आ रहे हैं, उसके बारे में बताती है कविता। मैन हैज ब्रॉट ट्रीज टू डेकोरेट हिज हाउस, इंसान अपने घरों को सजाने के लिए पेड़ों को घर में ले आया है। द पोएम इंस्पायर्स मैन टू गिव अप सेल्फिशनेस एंड एनकरेजेज हिम टू टर्न टू सबलिमिटी, कविता इंसान को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि वो स्वार्थ को त्यागे, और उसे प्रोत्साहित करती है कि वो परमार्थ की तरफ मुड़े, यानी उपकार दूसरों की भलाई की तरफ मुड़े। नंबर 3 वेरी मोस्ट है, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब पेड़ इससे जा रहे हैं, पेड़ घर को छोड़कर जा रहे हैं, तब घर की स्थिति कैसी होती है, क्या होता है। आंसर है, साइलेंस स्प्रेड्स इन द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, जब पेड़ घर से बाहर जाते हैं तो वहां पर शांति छा जाती है। देयर आर नो विस्पर्स ऑफ लाइकन्स और रस्टलिंग ऑफ लीव्स, वहां ना तो सेवा की कोई फुसफुसाहट होती है, आवाजें आती है, नहीं पत्तियों के रस्टलिंग यानी सरसराहट की आवाज आती है। इट बिकम्स फ्री फ्रॉम द स्मेल ऑफ वेजिटेशन, और जो वनस्पति है उसकी गंध से भी ये मकान घर मुक्त हो जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और ये आंसर्स आप जरूर से याद करके जाइए, एग्जाम के हिसाब से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में फिर नए पोएम के नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।